अपने बच्चों को जब पालें तो कंट्रोल करके पालें। अच्छा, कंट्रोल आता है डर से और फियर से। जब माँ बाप हर वक्त डरे हुए होते हैं, जैसे कि आपकी एग्जांपल है, उसमें आपको डर था, अपनी बच्ची को आप प्रोटेक्ट करना चाहती थी। क्या तरीक़ेकार है कि बच्चियों को हम कैसे इन चीज़ों से रोकें? हमारे सामने तो हम अच्छी बच्चियां पाल रहे होते हैं और हम उनको अच्छा पढ़ा रहे होते हैं सब, लेकिन जो गलत कंपनी है आपको कैसे पता चले कि आपकी बच्ची क्या कर रही है? आपका बेटा या बेटी, में तो ड्रग्स के लिए तो दोनों को ही कहूँ, कैसे, क्या साइंस हैं जो पेरेंट्स को कभी कभार साइंस मिलते हैं और उनको पता ही नहीं चलता कि ये साइंस हैं? देखिए, जब बच्ची, अगर हम ड्रग्स की बात करें तो बच्चा हो या बच्ची हो, अगर वो अपने कुछ चीज़ें छुपा रहा है, जैसे अब आजकल हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है, उसने पासवर्ड लगाया हुआ है, वो आपसे अपनी शेयरिंग नहीं कर रहा, रातों को देर तक जाके फ़ोन पे बात कर रहा है, या लड़का है तो वो देर से घर आ रहा है, आपके घर से पैसे गायब हो रहे हैं, तो ये सारे वो साइंस होते हैं कि जो आप समझ सकते हैं कि आपका बच्चा कहीं और इन्वॉल्व है। अब जैसे मरियम अपनी बेटी का जिक्र कर रही थी, तो बहुत तकलीफ़ हुई सुन करके कि ऐसा इनकी बेटी के साथ हुआ। देखिए, इस केस को मद्देनज़र रखते हुए मैं एक बात बहुत स्ट्रांगली यहाँ पेरेंट्स के लिए कहना चाहती हूँ कि अपनी बच्चियों को घर में मोहब्बत और तवज्जो दें। जब आप उनको घर में मोहब्बत और तवज्जो नहीं देते, उनको अहम कंसिडर नहीं करते, या बेटों को ज़्यादा कंसिडर कर रहे होते हैं और बेटियों को कम प्यार मोहब्बत और तवज्जो दे रहे होते हैं, उनको कम पढ़ाते हैं, इवन ये तक करते हैं, तो क्या होता है कि वो बच्चियां बाहर की दुनिया में मोहब्बत तलाश करती हैं और उनको जहाँ से तवज्जो मिलती है वो फ़ौरन उधर वो देखे बगैर कि ये सही है गलत है, वो उस तवज्जो की भूख में उस तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। क्योंकि अगर कोई लड़का आन के उनको मोहब्बत का इजहार करेगा, तुम इतनी प्यारी लग रही हो, तुम पे ये रंग सूट करता है, और फिर उनको कोई छोटे मोटे गिफ्ट्स देगा, तो वो जो टीन एज बच्चियां हैं उनको उस उम्र में क्या चाहिए? घर से तो उनको डांट फिटकार पड़ रही है, या बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ हैं और उस पाबंदियों में वो सफोकेशन फील करते हैं। वो कहती है मेरा यहाँ सांस आता है। अब वो जो सांस आता है ना, वो सांस आना उनके लिए वबाले जान बन जाता है बाज़ औक़ात। तो मैं समझती हूँ कि इस चीज़ में ना फिर पेरेंट्स को समझना पड़ेगा कि आप अपनी बच्चियों को कहाँ पर मोहब्बत और तवज्जो दे रहे हैं। यहाँ पर बहुत एक और बड़ी प्यारी टिप है, क्योंकि ज़ाहिर है मैं भी माँ हूँ और हम भी अपने बच्चों को पाल रहे हैं। मेरी ऑब्जर्वेशन है ज़िंदगी को लेकर कि जब आप घर में ना, घर वाले अपनी बच्चियों की तारीफ़ करेंगे ना, वो तैयार होंगी, वहाँ मेरी बेटी बहुत प्यारी लग रही है, वो जो उनको तारीफ़ और अप्रिसिएशन वाली भूख है, जब वो घर में ही पूरी हो रही होगी, आप उनका एक जो पैमाना है वो यहाँ सेट कर देंगे कि कोई भी आके उन्हें ज़रा सी तारीफ़ उनकी करके उनको अट्रैक्ट नहीं कर सकता। सो अगर वो वाली उनकी अप्रिसिएशन वाली भूख घर में ही पूरी हो जाएगी, चाहे वो भाई हो, चाहे बाप हो, चाहे माँ हो, बहन भाई हो, वो कह रहे हो वाह आप भी कितनी प्यारी लग रही हो, कितनी अच्छी स्किन हो गई तुम्हारी, क्या मतलब लाइक एक तारीफ, चाहे अपने बच्चे चाहे कैसे भी हो आपको प्यारे लगते हैं, माँ बाप को प्यारे होते हैं, वो माँ बाप को प्यारे होते हैं, बजाय इसके कि मीख निकालें माँ बाप उनके बच्चों की शक्लों में या फिजिकल अपीयरेंस में। अगर वो उनको घर से पेट भर के भेजेंगे उस एप्रिसिएशन से, तो शायद किसी की झूठी तारीफ या बहकावे वाली तारीफ उनको अट्रैक्ट नहीं करे। एग्जैक्टली और यहाँ पर आके ना पेरेंट्स फिर बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, और सिर्फ पेरेंट्स नहीं करते, सिबलिंग्स भी एक रोल प्ले करते हैं। जैसे आपने कहा ना कि भाई तारीफ कर रहा है, बाप तारीफ कर रहा है, तो बच्ची को एक सेफ्टी का एहसास होता है कि मेरा बाप मेरे पीछे मौजूद है। बच्ची घर में आती है और बाप उसको जब सख्त निगाहों से देखता है, और छोटी छोटी सी बातों पर इवन ऐसे केसेस भी आते हैं हमारे पास कि बाप ने ही हाथ उठा दिया। अब वो बच्ची इस कदर ट्रॉमा में है क्योंकि उसके लिए ना वो जो मर्द की फिगर है उसको वो घर में वो चीज़ नहीं मिल रही। अच्छा, जब बच्चियाँ बाहर जाती हैं ना और इस किस्म की जब धोखे का शिकार होती हैं, तो वो जो ट्रस्ट इश्यूज डेवलप होते हैं ना, वो भी एक बहुत बड़ा ट्रॉमा होता है। और फिर वो ट्रस्ट इश्यूज उनको मर्द की ज़ात से रिलेटेड हो जाते हैं क्योंकि मर्द ने ही धोखा दिया होता है। और फिर उसके बाद वो घर आके ना तो अपने बाप पे भरोसा करती हैं, ना वो अपने भाई पे भरोसा करती हैं, क्योंकि माँ बाप पे से तो वैसे ही भरोसा उठा हुआ होता है, लेकिन एक स्पेसिफिकली मेल फिगर को लेके उनके अंदर मिसट्रस्ट डेवलप हो जाता है। अच्छा, और एक और इतनी इम्पॉर्टेंट बात है कोमल, मैं कहीं पढ़ रही थी तो मैंने ये देखा, ये कभी हमने रियलाइज़ नहीं किया, लेकिन आजकल की रिसर्चेस हमें ये बता रही हैं कि जो एक मयार है एक अच्छे मर्द का,
वो आपका बाप सेट करता है। जी वो आपकी माँ से कैसे सारी ज़िंदगी पेश आता रहा है, लड़की वो अपने एक दिमाग में सेट कर लेती है। Yes. अगर वो बुरा पेश आता है तो उसको लगता है कि शायद मर्द ऐसे ही हैं, और वो बुरे मर्द से अट्रैक्ट हो जाती है। क्योंकि हमारे लिए जो हमारे घर में हो रहा है ना, वो स्टैंडर्ड है, वो नॉर्मल है। वही सच है। Exactly. वही सच सच है। है। अब अगर आपके घर में हर वक्त मार कुटाई भी होती है ना, तो लड़की को लगता है कि पूरी तो दुनिया आम सी ऐसे बात ही है, और ये। शायद शादी के बाद होता ही यही है, होता ही यही है। मारपीट ही की जाती है। वो उसको बर्दाश्त भी करेगी। हाँ। तो सिमिलरली ये बहुत आप लोगों ने अच्छी बात की, और ये मैं पहली बार सुन रही हूँ कि माँ बाप के ऊपर बात हो रही है, कि हमेशा सिर्फ बच्चों के ऊपर बात होती है कि बच्चों ने गलत किया है, बच्चों ने नाफरमानी की है। सारे जो है राइट्स जो है वो माँ बाप के होते हैं, और बच्चे बेचारों के कोई राइट्स नहीं है। लेकिन अगर बच्चा कुछ ऐसा कर रहा है तो यकीनन आपकी तरबियत में कोई कमी रही है, और क्या पता आपने जानबूझ के ना किया हो। क्योंकि देखो पेरेंट्स भी तो पहली दफा बनते हैं पहली ना, दफा पेरेंट्स तो बनते हैं। आपको तो नहीं पता कि कैसे पेरेंट बनना है। आपको जो आपने अपने माँ बाप को करते हुए देखा, या आपने अपने ग्रैंड पेरेंट्स को करते हुए देखा, आपने उन्हीं से सीखा, और आप वही चीज़ वही हाँक रहे होते हैं। हर जनरेशन अलग है। यहाँ तक के 3 सिबलिंग्स, 3 बहन भाई भी एक घर में हैं, तो उनकी परवरिश अलग तरीके की होती है। मुझे इतनी अच्छी लगी ये बात कि आप कहते हो ना, मेरे पहला बच्चा तो इतना अच्छा था, मेरे तो तीसरा वाला ऐसा निकला। क्योंकि माँ बाप जब बच्चा पैदा करते हैं, उनकी हर एज में अलग पेरेंटिंग होती है। वो बड़े वाले बच्चे से अलग तरीके से पेश आते हैं, वो बीच वाले बच्चे से अलग तरीके से पेश आते हैं, छोटे अगर 3 हैं तो उससे अलग तरह की पेरेंटिंग होगी। और पहले बच्चे पे सारे तजुर्बे हो जाते हैं। नहीं, पहले बच्चे पे तजुर्बे तो होते हैं, लेकिन वो भी सीख रहे होते हैं। वो भी सीख रहे होते हैं। तो जो सबसे कॉन्फिडेंट पेरेंट है, आई गेस वो बीच वाले बच्चे पे होती है, क्योंकि वो थोड़ा सीख गए होते हैं, और छोटे वाले पे वो थोड़े से ऐसे हो जाते हैं कि बस अब मैं क्या डांटूं इसको। मेरे ख्याल में निदा इसमें पर्सन टू पर्सन भी वेरी करता है। बच्चे की अपनी पर्सनालिटी भी मैटर करती है। बाज़ औकात पहला बच्चा इतना अंडरस्टैंडिंग होता है, बाज़ औकात सबसे छोटा बच्चा बहुत अंडरस्टैंडिंग होता है, वो समझ जाता है, वो सबसे ज़्यादा तेज़ निकलता है। बिल्कुल। हर घर में ना कोई एक बच्चा ऐसा पैदा होता है जो माँ बाप को सबक सिखाने के लिए पैदा हुआ होता है, जो नाक में बिल्कुल दम करके रखता है। हर घर में होता है, कभी वो पहला होता है, कभी वो दूसरा होता है, कभी वो तीसरा होता है। अच्छा, मैं पेरेंटिंग के हिसाब से ये बात करूंगी कि बहुत अच्छी बात है कि हम पेरेंटिंग के ऊपर बात कर रहे हैं। तो देखें, 2 चीज़ें हैं। एक तरीका है कि आप अपने बच्चों को जब पालें तो कंट्रोल करके पालें। अच्छा, कंट्रोल आता है डर से और फियर से। जब माँ बाप हर वक्त डरे हुए होते हैं, जैसे कि आपकी एग्जांपल है, उसमें आपको डर था, अपनी बच्ची को आप प्रोटेक्ट करना चाहती थी, तो उस प्रोटेक्शन के लिए आपने उसको कंट्रोल किया। एक तरीका कंट्रोल करने का है, और दूसरा तरीका है, सबसे बड़ा कंट्रोल आप अपने बच्चों को कैसे कर सकते हैं, जो कि निदा ने कहा कि आप उनको अप्रिसिएशन दे सकते हैं, आप उनको प्यार दे सकते हैं, आप उनको अंडरस्टैंडिंग दे सकते हैं। और अगर आप अपने बच्चों को सबसे ज़्यादा प्यार और सबसे ज़्यादा अप्रिसिएशन दे देना, तो आप उन्हें बहुत अच्छा कंट्रोल कर सकते हैं। इस तरीके से मोहब्बत से कंट्रोल जो है ना, वो सबसे अच्छा कंट्रोल है, क्योंकि फिर वो एक ज़मीर तो इंसान के अंदर मौजूद होता है। और अगर उस बच्चे को ये पता है कि मेरे वालिदैन तो परफेक्ट हैं, मैंने जो मुंह से निकाला उन्होंने मेरी चीज़ पूरी की, मेरे लिए इतनी मेहनत करते हैं, और मैं उनके साथ ये कर रही हूँ या मैं उनके साथ ये कर रहा हूँ, ये ज़मीर हर इंसान के अंदर होता है। और जब आप इतनी मोहब्बत से भरी हुई लबरेज ज़िंदगी उसको देते हैं, तो वो उसका ज़मीर ज़्यादा जो है सोचता है कि मैंने इनको धोखा और नहीं देखिए, दिया। कभी कभी ऐसा होगा कि मैं भी टीनेज से गुजर चुकी हूँ, तो मैंने भी कुछ चीज़ें ऐसी की होंगी जो शायद मेरे माँ बाप को ना पसंद आई, लेकिन वही ज़मीर बहुत जल्दी मलामत करता है। क्योंकि अगर घर पे बहुत ज़्यादा अटेंशन आपको मिली हुई हो ना, तो आपको यही अंदाज़ा होता है कि मेरे माँ बाप कितने अच्छे हैं और मुझे कितनी मोहब्बत करते हैं, और मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, राइट? तो वो आपको बहुत जल्दी रियलाइज़ हो जाता है।